दोस्तों, जैसा कि आपने फिटर थ्योरी की ये सेकंड क्लास है, आपने फर्स्ट क्लास देख लिया होगा और ये सेकंड क्लास है। तो जिसने फर्स्ट क्लास नहीं देखा है वो जाके फर्स्ट क्लास देख ले। और इसमें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया है और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊं उसको अलग से नोट्स बना लीजिएगा। ये आपके एग्ज़ाम में 95% लाने में बिल्कुल हेल्प करेंगे। ठीक है, इसको ही पढ़ के जाना है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा इसको तो पढ़ना ही है जो पढ़ा रहा हूँ, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा उसका नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं और कमेंट में अपना आंसर ज़रूर बताया करिएगा मेरे बताने से पहले। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 स्टार्ट करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है हमारा? फाइल के एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम दें। इसका चिन्हित भाग का नाम क्या है? ठीक है, तो इसका नाम क्या, इसको क्या बोलते हैं? देखिए, इसको क्या बोलते हैं? टैंग बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? टैंग बोलते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ये क्या है? हमारा हैंडल है। ये इसको हैंडल बोलते हैं, इसको टैंग बोलते हैं। ये एज है हमारा फाइल का। ये यहाँ से यहाँ तक फाइल की लंबाई नापते हैं, इसको लेंथ लंबाई नापते हैं। ठीक है ना, ये हमारा फाइल है। ठीक है, ये इस फाइल भी हमारे कई प्रकार की होती हैं, वो आगे बताऊँगा मैं आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। एक ट्राई स्क्वायर का उपयोग क्या है? ट्राई स्क्वायर का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? तो ठीक है, ट्राई स्क्वायर कैसा होता है हमारा? ट्राई स्क्वायर ऐसा होता है, ऐसा जैसे कि आपने ITI कॉलेज में आपने देखा होगा 90 डिग्री का होता है ट्राई स्क्वायर। और इसको क्या करते हैं, इसका उपयोग क्या करते हैं हम? इसका उपयोग किया जाता है समकोण की जांच करने के लिए। समकोण की यानी समकोण जो होता है हमारा कोण होता है, समकोण उसकी राइट एंगल जो हमारा राइट एंगल होता है उसकी जांच करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 23 है। अपना कमेंट में आंसर बताते रहिए तभी आपको आंसर याद होगा। अगर देखिए आपको नहीं भी आ रहा है ना, तभी कमेंट में बताइए कि इसका ये वीडियो रोक के कमेंट दीजिए और फिर देखिए कि हमने सही बताया है कि नहीं। तभी आप सही क्वेश्चन का आंसर याद हो जाएगा, आप बता पाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 है, कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला होता है? कौन सा मार्किंग जो जैसे कि ITI में जा के जॉब बनाते हैं और जॉब बनाकर उसको पहले फिनिशिंग करते हो फाइल से और फिर MD पेपर से साफ़ करते हो, फिर धुलने के बाद उस पर मार्किंग मीडिया लगाते हो। तो सबसे सस्ता हमारा मार्किंग मीडिया है चौक जो हमारा होता है। चौक से हम उस पर गीला करके पोताई कर लेप लगा देते हैं, फिर उस पर मार्किंग करते हैं। मार्किंग करके फिर उसका डॉट पेन से हम मार्किंग करते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि जहरीला कौन सा है मार्किंग मीडिया? कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का क्या हो जाएगा हमारा? कॉपर सल्फेट जो होता है हमारा, वो कॉपर सल्फेट जहरीला होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा हिस्सा स्क्राइबर को पकड़ा रहता है? यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा हिस्सा स्क्राइबर को पकड़ा रहता है? स्नेग क्या रहता है? स्क्राइबर को पकड़ा रहता है। स्नेग क्या हो जाएगा आंसर? बोलिए हमारे साथ, स्नेग। ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। इस वाइस का नाम क्या है? यह वाइस आपने देखा होगा अधिकतर जो घड़ी बनाते हैं, जो घड़ी रिपेयर करते हैं, ये उनके पास ये वाइस, ये वाला वाइस, ये नहीं, इसकी बात नहीं कर रहे, इस वाले वाइस की बात कर रहे हैं। ये वाइस अधिकतर घड़ी जो बनाते हैं, छोटे छोटे काम करते हैं, ये उनके पास मिलता है ये वाइस। इसका क्या वही वाइस क्या है? इसमें किसी ऑब्जेक्ट को दबा दिया जाता है, इसको ये जो हाथ से कस दिया जाता है, पकड़ के इस पर काम किया जाता है। तो इसको कौन सा वाइस बोलते हैं? इसको बोलते हैं हैंड वाइस। ठीक है, याद रखिएगा, हैंड वाइस। इसको पकड़ के किया जाता है तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? हैंड वाइस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 26 क्वेश्चन नंबर। कुछ स्ट्रोक के बाद एक नया हैक्सा ब्लेड ढीला हो जाता है, जिसकी वजह से देखिए, जब आप हैक्सा ब्लेड में आप ITI में जॉब बनाते हो और आपका जो हैक्सा ब्लेड होता है वो ढीला हो जाता है, काम करते करते आप काटते वो ढीला हो जाता है। किस कारण ढीला हो जाता है? अपना कमेंट में आंसर बताइएगा, किस कारण ढीला होता है? ब्लेड खींचा जाना, यानी ब्लेड जब खींचते हैं तो जब इसे खींचेंगे हम तो क्या हो जाएगा? वो ढीला होगा। कुछ स्ट्रोक के बाद नया हैक्सा ब्लेड ढीला हो जाता है। नया हम ब्लेड लगाएंगे, फिर वो कटिंग करेंगे, फिर क्या हो जाएगा? वो ढीला हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ब्लेड खींचा जाना। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले कट और पतले वर्क पीस को काटते समय दांत तो बहुत आसानी से क्यों टूट जाते हैं? पहले कट और पतले वर्क पीस को काटते समय जो पहला कट लगाते हैं और फिर इस पहला कट लगा लिया हमने, फिर पतले वर्क पीस काटते समय दांतें आसानी से क्यों टूट जाते हैं? हम कमेंट में आंसर बताइएगा
क्या होगा जब भी जल्दी से बताइए कमेंट में, हम आपका वेट कर रहे हैं। वीडियो रोक रोक के कमेंट कीजिए तभी आपको याद होगा। हाथ के बल केवल कुछ दांतों पर काम करता है। जो हम बल लगाते हैं जो हम बल लगाते हैं हेक्सा ब्लेड से, तो कहीं ज़्यादा दबा देंगे कहीं कम दबा देंगे, तो इस वजह से टूट जाता है। टूट जाने पर क्या होता है, कुछ दांतें हाथ के बल केवल कुछ दांतों पर काम करता है। ठीक है, कुछ दांतों पर बल काम करता है, इस वजह से दांतें टूट जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 4 डी हो जाएगा। 27 का डी हो जाएगा। अब 28 का देखिए, 28 क्वेश्चन नंबर देखिएगा। कॉर्नर और जॉइंट पॉइंट पर मटेरियल को चौकोर करने के लिए किस छेनी का उपयोग हो जाता है। जैसे कॉर्नर हो गया आपका और जॉइंट पेन हो गया, जैसे जॉइंट पेन हो गया आपका, जॉइंट पेन हो गया और कॉर्नर हो गया आपका, इस पर किस छेनी का उपयोग किया जाता है, किस छेनी का उपयोग किया जाता है, किस छेनी का उपयोग किया जाता है, हमारा डायमंड पॉइंट छेनी का उपयोग किया जाता है। डायमंड पॉइंट छेनी का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है हमारा, एक्स के रूप में चिन्हित हथौड़े के भाग का नाम बताइए। एक्स के रूप में चिन्हित हथौड़े के भाग का नाम क्या है हमारा, इसको क्या बोलते हैं बताइएगा कमेंट में ज़रूर आंसर। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं बताइए। दो इसके और इसके बीच में ये क्या है हमारा, क्या है हमारा, चिक। इसको क्या बोलते हैं, चिक, है ना, इसको क्या बोलेंगे, चिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा। काटने वाले छेनी पर प्रतीक द्वारा किस कोण को दर्शाया जाता है, किस कोण को दिखाया यह कहाँ पर किस कोण को दिखाया गया है बताइएगा कमेंट में ज़रूर से। किस कोण को दिखाया गया है, रेक कोण को, ये क्या है हमारा, रेक कोण को दिखाया जा रहा है। ठीक है, रेक कोण को दिखाया जा रहा है। आंसर याद रखिएगा क्या है, रेक कोण। फिगर वाले क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा याद रखिएगा क्योंकि फिगर वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके ITI में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, धातु की उस गुण का नाम बताइए जिससे वह बिना टूटे तार में खींचा जा सकता है। क्या है, धातु की उस गुण का नाम बताइए जिससे वो बिना टूटे खींचा जा सकता है। इसका आंसर क्या होगा, डक्टिलिटी। मतलब डक्टिलिटी अगर किसी मेटल के अंदर पाई जाती है तो वो उसको, जैसे कि सोने का डक्टिलिटी बहुत ज़्यादा होता है, सोने के तार से सोने का जो सोना का डक्टिलिटी, तांबे का डक्टिलिटी, ये बहुत ज़्यादा होता है इनका डक्टिलिटी, और इनको बहुत पतला तार इनका खींचा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है हमारा, थिम्बल के डिवाइस देखिएगा। थिम्बल एक डिवीज़न की स्पिंडल के मूवमेंट को क्या होगी जब स्पिंडल का थ्रेड 0.5 मिमी पिच का है। देखिए पूछ रहा है कि थिम्बल के डिवीज़न की स्पिंडल की मूवमेंट क्या होगी। थिम्बल क्या होता है हमारा, जैसे घूमता है जो जैसे कोई चीज़ हम घुमा रहे हैं, है ना, थिम्बल डिवीज़न की स्पिंडल उसका जो है घूमने की होगी स्पीड मतलब एक बार घुमाएंगे कितना घूमेगा वो। तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए। 32 का आंसर क्या हो, 0.01। एक बार घुमाएंगे तो क्या कितना घूमेगा वो, 0.01। ठीक है, 0.01 mm घूमेगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 देख लीजिएगा। इस वर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या है, आप बताइए। 33 का, इस वर्नियर, अब ऐसे तो मालूम नहीं चल पाएगा जब तक आप वर्नियर कैलिपर चलाएंगे नहीं, इसलिए अपने ITI कॉलेज में जाते हैं तो वर्नियर कैलिपर सर से मांग के और उसको सीखिए कैसे चलाया जाता है। तो इसका माप हमारा क्या हो जाएगा, इसका माप 35.4 mm। ठीक है, 35.4 mm हो जाएगा। 35 कैसे हो जाएगा, ये हमारा 35 हो गया। ठीक है, यहाँ से देख लीजिएगा, यहाँ हमारा 35 हो गया। अब 4 mm कैसे हमने नापा है, 4 mm कैसे नापा है, ये देखिए यहाँ पर हमारा कितना जा रहा है, यहाँ पर 35 ये हो गया हमारा। अब 4 mm देख लीजिएगा, यहाँ पर काउंट कर लीजिएगा, इसमें समझ में नहीं आएगा मैं आपको बताऊंगा, तो यहाँ पर काउंट कर लीजिएगा तो 4 आएगा तो वो पता चल जाएगा कि 35.54 mm। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 34 का। 34 कौन सा है हमारा, इस वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की रीडिंग क्या है। इस वर्नियर देखिए, इस बिना इसको समझने प्रैक्टिकल किए बिना आपको समझ में नहीं आएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 41 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 41 डिग्री। ठीक है ना, इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा 34 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। फिलर गेज का उपयोग क्या है, 35 का क्या हो जाएगा, फिलर गेज का उपयोग क्या है। आंसर कमेंट में आंसर दीजिएगा।
क्या हो जाएगा, फिलर गेज का उपयोग मिलने वाले भागों के बीच का गैप चेक करने के लिए, जांच करने के लिए, चेक करने के लिए। जैसे कि 2 भाग है, ये 2 भाग है, अब फिलर गेज हम इसको लगाएंगे तो इसका पता चल जाएगा इनके बीच में कितने की गैपिंग आ रही है, ठीक है, उसी को बोलते हैं फिलर गेज। फिलर गेज का क्या उपयोग है, मिलने वाले भागों के बीच की गैप जांच करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 36 का। 36, इस डायल कैलिपर के माप पढ़े, इसका माप कितना होगा, 36 का क्या होएगा आंसर, 36 का कितना हो जाएगा, इसका आप पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका 26.2 mm हो जाएगा, ठीक है, 26.2 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 37, क्वेश्चन नंबर 37 क्या है इसका, एक गैंग ड्रिलिंग मशीन में क्या ऑपरेशन किया जाता है, गैंग ड्रिलिंग मशीन में क्या ऑपरेशन किया जाता है, आंसर बताइए कमेंट में, क्या किया जाता है, ड्रिलिंग का क्रमिक संचालन किया जाता है, क्या ना, सक्सेसिव ऑपरेशन ऑफ ड्रिलिंग का क्रमिक संचालन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 38, क्वेश्चन नंबर, 1 ईयर वेबल प्रोटेक्टर में स्टॉक का एक अभिन्न हिस्सा कौन सा है, 1 ईयर वेबल प्रोटेक्टर में कौन सा हिस्सा होता है, स्टॉक का एक कौन सा हिस्सा होता है, डायल जो होता है उसका एक मुख्य हिस्सा डायल होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 को देख लीजिएगा, 39 देखिएगा, 39, फाइल में x के रूप में चिन्हित भाग का नाम दे, फाइल में x के रूप में चिन्हित भाग का नाम दे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा कमेंट में ज़रूर से, क्या हो जाएगा, फेरुल है ना, फेरुल हो जाएगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये जो हाथ था जो ये मुट्ठा बोलते हैं, इसको हैंडल बोलते हैं, इसको जो उस पर रिंग लगी रहती है, इसको मतलब टाइट पकड़े रखे, इसको क्या बोलते हैं, फेरुल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन नंबर, जब जाप को फिनिश्ड साइज़ के करीब लाने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है, जाप जब हमारा जैसे पूरी तरफ से, जैसे हमने कोई मेटल लिया है उसका कोई चीज़ हम बना रहे हैं, जाप किसको बोलते हैं, कोई लोहा हो गया उसकी कटिंग कर दी है हमने, उसका कुछ बना रहे हैं हम, ठीक है, तो जाप को जब फिनिशिंग के मतलब फिनिशिंग के करीब, बनने के करीब पहुंच जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, सेकंड कट फाइल का उपयोग किया जाता है फिनिशिंग के लिए, है ना, सेकंड कट फाइल का उपयोग किया जाता है।